इनकलाब। The dictatorship and people like Mohammed. 2010 में ट्यूनिस के शहर सईदी बुज़ीद में एक बंदा खुद को आग लगा लेता है और ये आग 4 हुकूमतों को गिराती है। दिसंबर 2010 में ट्यूनिस के शहर सईदी बुज़ीद में एक बंदा पुलिस के जुल्मों सितम से खुद को आग लगा लेता है और इसके बाद ये आग एक एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये एहतजाज इतना बढ़ता है कि जनवरी 2011 में ट्यूनिस के सदर ज़ैनुल आबिदीन को अपना तख्त छोड़कर अपने मुल्क से फरार होना पड़ता है। और ये इनकलाब ट्यूनिस तक नहीं रहता बल्कि ये मिस्र, शाम, लीबिया और यमन तक को मुतासिर करता है। ट्यूनिस के इनकलाब के बाद फरवरी 2011 में मिस्र के अवाम भी अपने हुक्मरान के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर देते हैं और मुल्क में मुजाहिरे शुरू हो जाते हैं और इस इनकलाब की वजह थी सदर हस्नी मुबारक की तवील आमरीत और इनके दौर में करप्शन, बदनवानी, रिश्वत और इस तरह बहुत सी बुराइयां आम थी और अवाम इससे बहुत तंग थे। जब मिस्र के लोगों ने देखा कि ट्यूनिस के लोग अपने सदर को तख्त से हटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, और ये इनकलाब इतना बड़ा कि सदर हस्नी मुबारक को अपना 30 साला दौरे हुकूमत छोड़ना पड़ा। और इसके बाद फिर एक और ट्विस्ट आता है। फिर 2012 में इंतखाबात होते हैं और मोहम्मद मुर्सी सदर बनते हैं, लेकिन आर्मी इनका भी तख्ता उल्ट देती है और फिर दोबारा मिस्र में फौजी हुकूमत कायम हो जाती है और इसके बाद यमन में भी हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं और यमन में भी हालात पहले जैसे नहीं रहते। मुल्क में जगह जगह एहतजाजात शुरू हो जाते हैं कि सदर अली अब्दुल्ला को तख्त से हटाया जाए। और सदर अली अब्दुल्ला सालेह एक ऐसे हुक्मरान थे जो शिया और सुन्नी इन दोनों ग्रोहों की रजामंदी से सदर बने थे। लेकिन ट्यूनिस का जो इनकलाब होता है वो असरात यमन पर भी छोड़ता है और इसके बाद मुल्क शदीद खाना जंगी का शिकार हो जाता है और इसके बाद सदर अली अब्दुल्ला सालेह अपना तख्त छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसके बाद बारी आती है शाम की और ट्यूनिस के इनकलाब के असरात शाम तक भी जाते हैं। मार्च 2012 में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ शामी अवाम एहतजाजात करना शुरू कर देती है और इसमें हुकूमत सख्त क्रैकडाउन लगाती है। Protesters promising to UN figures show at least some began 7. और इससे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाती है और लाखों अफराद शहीद कर दिए जाते हैं और लाखों को बेघर कर दिया जाता है और लाखों को जेलों में बंद कर दिया जाता है जिनकी रिहाई कुछ माह पहले हुई है। Prisoners were freed from Syria's human streets are alive with celebration. और इसके बाद मुहाजिरीन दुनिया भर में फैल जाते हैं जो आज आहिस्ता आहिस्ता शाम में मुंतकिल होना शुरू हो गए। लेकिन ट्यूनिस के इनकलाब के असरात लीबिया में भी जाते हैं। 2011 में अवामी तहरीक और नेटो मिलकर मुअम्मर कज़ाफ़ी का तख्ता उलटते हैं और इनको शहीद करते हैं। लेकिन याद रहे लीबिया में हालात बाकी मुल्कों की तरह नहीं थे। यहाँ की इकोनॉमी अपनी पीक पर थी और लोगों की तालीम, बिजली यानी तरह तरह की सहूलियात मुयस्सर थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री की और आज ये इसका सिला भुगत रहे हैं। वो लीबिया जिसकी इमारतें फलक बोस थी आज उसकी इमारतें जमीन बोस हैं और ये सब किसका किया धरा है आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वस्सलाम या हबीबी।